हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मटर की कचौड़ी की एक शानदार रेसिपी। सर्दियों में ताज़ी मटर का स्वाद ही अलग होता है और इसी मौसम में मटर की कचौड़ी खाने का मज़ा तो दोगुना ही हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बिल्कुल फूली फूली और खस्ता और स्वादिष्ट मटर की कचौड़ी बनाई जाती है। रेसिपी बहुत आसान है, बस थोड़ी सी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनती है बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट मटर की कचौड़ी। सबसे पहले मैंने यहाँ ताज़ी मटर लिए। मैंने इन्हें रात में ही छील कर रख लिया था ताकि सुबह नाश्ता जल्दी बन सके। अब मैं एक मिक्सर जार लूँगी, इसमें यहाँ मटर डाल दूँगी। इसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, लगभग लगभग 3 हरी मिर्च। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आपको लहसुन डालना है तो आप थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं बिना लहसुन प्याज वाली कचौड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लहसुन ऐड नहीं किया है। ध्यान रखना है कि मटर की स्टफिंग को हमें दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं भी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मटर का मिश्रण कितना बढ़िया तैयार हुआ है। यहाँ पेस्ट नहीं किया है मैंने, यहाँ बिल्कुल दरदरा ही ग्राइंड किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी टेक्सचर कितनी अच्छी दानेदार है। मटर की कचौड़ी के लिए हमें बिल्कुल ऐसी ही दानेदार स्टफिंग चाहिए होती है, जिससे कचौड़ी का स्वाद भी बढ़ जाता है। अब मैं मटर की स्टफिंग को रखती हूँ साइड में। अब हम कचौड़ी का आटा भी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी मैदा लेंगे। आप जितनी कचौड़ियाँ बनाना चाहें उसके हिसाब से आटा मैदा ले सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। मार्केट में तो आमतौर पर कचौड़ियाँ सिर्फ मैदे की ही बनती हैं, तो आप यहाँ 2 कप या 2 कटोरी मैदा ले सकते हो। अब हम आटे में थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से क्या है कि कचौड़ियों में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसके साथ ही स्वाद के लिए 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। ध्यान रहे तेल ज़्यादा नहीं डालना है। हमने यहाँ अपने अंदाज से ही 3 चम्मच तेल डाला है। इन सबको अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथेंगे। ध्यान रहे आटा बिल्कुल नरम होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है कि आटा नरम और लचीला हो ताकि कचौड़ियाँ फूली फूली और खस्ता बने। अगर आटा सख्त रहेगा तो कचौड़ियाँ ना तो फूलेंगी ना ही कुरकुरी बनेगी। मेन पॉइंट तो यही होता है कि आटा कैसे गूँथें, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और धीरे धीरे गूँथते जाएं। जब आटा मुलायम हाथ को चिपकने वाला ना लगे तभी समझ लीजिए आटा तैयार है और हमारी कचौड़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। जैसे हम पूड़ी लगाते हैं ना, पूड़ी से थोड़ा सा और नरम आटा होना चाहिए। जैसा हमने आटा बनाया है आपको वैसे ही बनाना है। देखिए बिल्कुल नरम और लचीला। इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। इसी बीच हम स्टफिंग भी अब पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा तड़कने देंगे। अब इसमें हम अपनी पहले से तैयार हुई की हुई स्टफिंग डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि वो अच्छे से भुन जाए और थोड़ा सा कच्चापन भी चला जाए। मटर भूनने के बाद अब इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से हमारी कचौड़ी में स्वाद बहुत बढ़िया आता है और खाने में भी इसका टेस्ट अलग ही लगता है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि मटर और बेसन एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ मैंने पहले से ही रोस्ट करके ग्राइंड कर ली थी और सौंफ डालना आप लोगों को बहुत ज़रूरी, जिससे ही कचौड़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, आधी चम्मच काला नमक। अब इन सबको अच्छे से मिलाएं और भूनें ताकि मसाले का स्वाद मटर में अच्छे से मिल जाए, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और स्टफिंग का टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाए। अब हमारी स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी ठंडी होने के बाद हम इससे छोटी छोटी बॉल्स बना पाएंगे जो कचौड़ी भरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब हमारी स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम इससे छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे।
जिन्हें हम कचौड़ी में भरेंगे। आप जितनी बड़ी या छोटी कचौड़ी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से बॉल्स बना सकते हैं। ध्यान रहे आटे की लोई इन बॉल्स से थोड़ी बड़ी रखनी है, ताकि स्टफिंग अच्छी तरह से ढक जाए और कचौड़ी सही से फूले। ठीक इसी तरह हम सारी स्टफिंग की बॉल्स को बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं और कितनी सुंदर और बराबर आकार में बनी हुई हैं। आप भी कोशिश करें कि बॉल्स एक जैसी हो, जिससे आपकी कचौड़ियाँ फूली-फूली और परफेक्ट बनेंगी। हमारे आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हल्का सा मसलेंगे लेंगे और लोइयाँ बना लेंगे। ध्यान रहे स्टफिंग से थोड़ी बड़ी लोई रखें, ताकि कचौड़ी अच्छी तरह से भर जाए और फूली-फूली बने। एक लोई लें, जितनी बड़ी कचौड़ी बनानी है उतनी बड़ी लोई लें। अब हम इसे अपनी हथेली की मदद से गोल-गोल घुमाते हुए हल्का सा दबाएँ, ताकि एक सुंदर और चिकनी लोई तैयार हो। ठीक इसी तरह हम सारी लोइयाँ तैयार कर लेंगे, ताकि कचौड़ियाँ बनाने में आसानी हो। अब हमारी सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। देखिए सभी लोइयाँ लगभग एक जैसी हैं। अब हम एक लोई लेंगे, इसे अपनी हथेली और अंगूठे की मदद से गोल-गोल करेंगे। इसके बाद इसे एक कटोरी जैसा आकार दे देंगे। ध्यान रहे इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे आप बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन इसे हम हाथ से ही कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। हाथ से बनाने में कचौड़ियाँ बहुत फूली-फूली और खस्ता बनती हैं। अब देखिए हमारी लोई कचौड़ी के आकार की कटोरी जैसी बन गई है। अब हम इसमें अपनी तैयार हुई स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक कर देंगे और हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए अच्छी तरह से सील कर देंगे। फिर हम अपनी हथेली और अंगुलियों की मदद से स्टफिंग को धीरे-धीरे चारों तरफ से फैलाएंगे, ताकि कचौड़ी में हर तरफ बराबर-बराबर स्टफिंग फैल जाए और एकदम परफेक्ट बने। ठीक इसी तरह हम सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी कुछ कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं और बाकी हम बनाते हुए साथ-साथ तलते जाएँगे। अब हम एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे, इसे तेल डालकर गरम होने देंगे। ध्यान रहे दोस्तों तेल बहुत धुआंधार छोड़ने जितना गरम नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ मीडियम गरम तेल चाहिए। अगर तेल बहुत गरम होगा तो कचौड़ियाँ बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तेल में डाल देंगे। इन्हें अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये खुद ही ऊपर तैर कर आने लगेंगी। जैसे ही कचौड़ियाँ ऊपर आने लगेंगी और हल्की फूल जाएंगी, तब इन्हें हम धीरे-धीरे पलट लेंगे। देखिए कितनी सुंदर और फूली-फूली लग रही हैं। कचौड़ियाँ हमेशा लो फ्लेम पर ही तलनी चाहिए, तभी ये अंदर तक अच्छी तरह से सिकती हैं और खस्ता भी बनती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कचौड़ियाँ अब बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इनका रंग कितना सुंदर और सुनहरा आया है। कचौड़ियाँ एकदम खस्ता, फूली हुई और परफेक्ट तैयार हुई हैं। इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी तल लेंगे और इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम खस्ता, फूली हुई, सुंदर सुनहरी रंग की। एक बात और हमारे यहाँ धूप जल्दी आ जाती है, इसलिए कभी-कभी कचौड़ियों का रंग कैमरे में थोड़ा अलग दिखाई देता है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, कचौड़ी एकदम परफेक्ट बन रही हैं। धूप की वजह से कभी हल्का गहरा तो कभी हल्का-हल्का रंग दिख सकता है। अब हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ तलकर तैयार कर लेंगे और हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार भी हो गई हैं। अब दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि हमारी हर कचौड़ी कितनी बढ़िया और परफेक्ट बनी है। एक भी कचौड़ी फटी नहीं है, सब फूली-फूली खस्ता बनी है। अगर आप इसी तरीके से बनाएँगे तो आपकी कचौड़ियाँ कभी भी खराब नहीं होंगी, हमेशा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी।
हमारे यहाँ तो सबको इतनी पसंद आई हैं कि गरमा-गरम कचौड़ियाँ सबने तुरंत ही खा ली। आज तो डिनर में सबका हल्का-फुल्का ही रहा है क्योंकि सबका पेट कचौड़ी खाकर ही भर गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।